राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, विषय गृह विज्ञान, कक्षा 12, अध्याय 26 शोधक पदार्थ। वर्तमान प्रदूषित वातावरण में वस्त्रों को प्रयोग करने के बाद उस पर धूलकण, गंदगी, चिकनाई, दाग धब्बे तथा मैल आदि लग जाते हैं। इन्हें जल द्वारा साफ नहीं किया जा सकता है। इन गंदे वस्त्रों को पुनः साफ सुथरे, उजले तथा दाग रहित रूप में पहनने हेतु हमें शोधक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इन शोधक पदार्थों में समुद्री झाग, चोकर, साबुन, डिटर्जेंट, रीठे का सत्य प्रमुख है, परंतु सर्वाधिक प्रयोग साबुन व डिटर्जेंट का होता है। शोधक पदार्थ वे होते हैं जो वस्त्र पर लगे मैल, धूलकण, दाग, चिकनाई आदि को धोकर वस्त्र को स्वच्छ, उजला, चमकदार, ताज़ा, नवीन व जीवंत बनाते हैं। शोधक पदार्थ ऐसे होने चाहिए जो वस्त्रों की सफाई अच्छी तरह से कर सकें, वस्त्रों को कोई हानि न हो तथा वस्त्रों की गंदगी को इस प्रकार दूर करें कि वे जल के साथ निकल जाएं। साबुन यह वसा, अम्लों तथा क्षारों का यौगिक है। उपयोग के आधार पर साबुन के प्रकार: कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, विष संक्रामक साबुन, दाढ़ी बनाने का साबुन, पारदर्शी साबुन। उत्तम साबुन के गुण: जल में शीघ्र घुलनशील, क्षार व रेजिन की कम मात्रा, 30% जल तथा 61 से 65% तक वसीय अम्ल का अनुपात, त्वचा व वस्त्रों पर मुलायम और चिकना। अपमार्जक या डिटर्जेंट, इसका निर्माण 1907 में किया गया। अपमार्जक संश्लिष्ट कार्बनिक पदार्थ है जो कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों को मिलाकर विशेष विधि से बनाए जाते हैं। इनमें आर्द्रता गुण, परिक्षेपण गुण तथा पायसीकरण गुण सर्वाधिक होता है। गुणवत्ता के आधार पर अपमार्जक या डिटर्जेंट 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम श्रेणी के अपमार्जक, द्वितीयक श्रेणी के अपमार्जक, तृतीयक श्रेणी के अपमार्जक। अपमार्जक या डिटर्जेंट के 6 संगठक होते हैं: क्रियाशील उत्पादन, निर्माणक तत्व, निक्षेपण प्रतिकारक तत्व, सोडियम सिलिकेट, प्रकाशीय विरंजक, जंग विरोधी तत्व। उत्तम डिटर्जेंट के गुण: हाथों की त्वचा को कोई नुकसान नहीं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, वसा रहित होते हैं, जल के सतही तनाव को कम करना, अधिक आर्द्रक क्षमता, क्षार रहित, कठोर एवं मृदु जल में समान क्रियाशील, ऊनी, सूती, रेशमी वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, वॉशिंग मशीन के सभी पुर्जों की पूर्ण सुरक्षा करते हैं, साबुन से मूल्य में कम होते हैं। अपमार्जक और साबुन में अंतर: अपमार्जक प्राय लंबी श्रृंखला वाले एल्किन, बेंजीन, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, जबकि साबुन प्राय वसा अम्लों जैसे पोमेटिक, स्टेरिक या ओलिक के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। नंबर 2, अपमार्जक तेल रहित है, अतः इसमें सफाई के गुण अधिक होते हैं, जबकि साबुन तेल युक्त है, अतः इनमें सफाई के गुण अपेक्षाकृत कम होते हैं। नंबर 3, अपमार्जक कठोर जल में भी कपड़ों को साफ करते हैं, जबकि साबुन कठोर जल में कपड़ों को साफ नहीं करते हैं। नंबर 4, अपमार्जक जलीय विलयन क्षारीय होता है, जबकि साबुन का जलीय विलयन भी क्षारीय होता है। नंबर 5, अपमार्जक इनका निर्माण पेट्रोलियम उत्पाद एवं अन्य रसायनों से होता है, जबकि साबुन का निर्माण वसा तथा क्षार से होता है। अपमार्जक
अधिक प्रभावशाली होता है, जबकि साबुन कम प्रभावशाली होते हैं। अपमार्जक दोनों प्रकार के जल में एक समान क्रियाशील होता है, जबकि साबुन मृदु जल में कम क्रियाशील एवं कठोर जल में अधिक क्रियाशील होता है। अपमार्जक रगड़ खाने से रेशे शक्तिग्रस्त नहीं होते हैं, जबकि साबुन में रेशे रगड़ खाकर शक्तिग्रस्त हो जाते हैं। अपमार्जक से हाथों की त्वचा की सुरक्षित रहती है, जबकि साबुन के प्रयोग से हाथों को नुकसान पहुंचता है। अपमार्जक से धब्बे शीघ्रता से छूट जाते हैं, जबकि साबुन से वस्त्रों पर लगे दाग शीघ्रता से नहीं छूटते हैं। अपमार्जक से कपड़े धोने के बाद नील लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि साबुन में कपड़े धोने के बाद नील की आवश्यकता पड़ती है। उत्तम साबुन के गुण। साबुन क्षार रहित होना चाहिए। साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। उपयोग में लाने पर साबुन चटकना नहीं चाहिए। साबुन एल्कोहल में विलय होना चाहिए। उत्तम साबुन में 30% जल और 61 से 65% वसीय अम्ल होते हैं। उत्तम डिटर्जेंट के गुण। उत्तम अपमार्जक क्षार रहित होते हैं। ठंडे, गर्म, कठोर, मृदु जल में समान क्रियाशील होते हैं। डिटर्जेंट अधिक आर्द्रक क्षमता वाले होते हैं। हाथों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचाते। जल के सतही तनाव को और वस्त्र की प्रतिरोधक क्षमता को कम करके धुलाई शीघ्रता से करते हैं। वस्त्र के उत्तम पारशीकरण होते हैं। श्रम, समय व धन की बचत होती है। डिटर्जेंट से वस्त्रों पर गंदगी दोबारा नहीं लगती है। कण जल में निलंबित हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। साबुन का संगठन। साबुन मुख्यतया वसा व क्षार के भाग होते हैं, परंतु सोडियम सिलिकेट, फ्रेंच चॉक, सोप स्टोन, स्टार्च, नमक व रेजिन आदि का उपयोग भी साबुन की मात्रा बढ़ाने, ठोस करने व भराव करने के लिए किया जाता है। साबुन बनाने की ठंडी विधि। आवश्यक सामग्री: कास्टिक सोडा 250 ग्राम, तेल या वसा 1.25 लीटर, मैदा या बेसिन 250 से 400 ग्राम, पानी 1 लीटर। ठंडी विधि। पानी तथा कास्टिक सोडे को 6 घंटे पहले मिट्टी के बर्तन में घोलना चाहिए। दूसरे बर्तन में तेल या वसा के साथ मैदा या बेसन को मिलाकर रख लीजिए। इसके बाद मिट्टी के उपकरण या कढ़ाई में सोडे को डाल दीजिए और बेसन या मैदा मिले तेल को थोड़ा थोड़ा धार बांधकर डालते जाइए और लकड़ी के पाटे से उसे एक ही दिशा में उस समय तक चलाते जाइए जब तक घोल अच्छी तरह से गाढ़ा न हो जाए। घोल के गाढ़ा होने के बाद छोटे छोटे सांचों में या आयताकार टब में डाल दीजिए। इस टब को टाट से ढक देना चाहिए। यदि साबुन के मिश्रण में सोप स्टोन या सोडियम सिलिकेट मिलाना हो तो 1/2 किलोग्राम के हिसाब से मिलाया जा सकता है। इसके अभाव में भी अच्छा साबुन बनाया जा सकता है। साबुन बनाने की गर्म विधि। यदि साबुन बनाते समय सोडियम सिलिकेट मिलाना हो तो आधे जल में सोडा कॉस्टिक भिगोए और आधे जल में सोडियम सिलिकेट मिश्रित करके गर्म करें और जब घुल जाएं तो सोडा कास्टिक के घोल में मिश्रित कर ले तथा ठंडा होने दें। इसके बाद तेल में सोप स्टोन डालकर मिश्रण को गाढ़ा होने पर जमा दें। इससे साबुन में कड़ापन आ जाता है। इस विधि से साबुन बनाते समय वसायुक्त अम्ल जैसे नारियल का तेल और कॉस्टिक सोडे का प्रयोग करना पड़ता है।